गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम फिनॉल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी के आगे हम आज फिर से पढ़ेंगे। जो आज हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 4 है और इसमें हम फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पर एक दो विधि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उसके आगे हम आज सेकेंड और थर्ड विधि भी बताएंगे कि फिनॉल कैसे बनता है। यहाँ पर हम सबसे दूसरी जो विधि है हमारी बाई बेंजीन डाईअमोनियम क्लोराइड से हम फिनॉल कैसे बनाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने बेंजीन डाईअमोनियम क्लोराइड लेंगे और उसकी क्रिया हम वाटर के स्टीम से जब करवाते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे कि हम रिएक्शन से इसको देखेंगे। सबसे पहले हमने लिया बेंजीन डाईअमोनियम क्लोराइड, जिसमें कि एक हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया, जिससे कि हमारा एक HCl निकल गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में, और दूसरा जो अणु बना हुआ है वो N2 के रूप में मिला हुआ है हमें। अब बचा हुआ हमारा OH आकर इस कार्बन पर अटैक करेगा तो हमें यहाँ पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो जैसे कि हमने इससे पहले भी बताया था और अभी बता रहे हैं, बेंजीन डाईअमोनियम क्लोराइड जब वाटर की स्टीम से जब क्रिया करते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से हम कैसे इसे प्राप्त करेंगे। तो क्यूमीन क्या है, फॉलोइंग स्टेप टेक प्लेस इन दिस फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल टू क्यूमीन। तो जिसमें पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन। तो क्यूमीन का जो है हम निर्माण सबसे पहले कैसे करेंगे। यहाँ पर है क्यूमीन इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो भी हम क्यूमीन का निर्माण करते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन और प्रोपीन के एल्काइलेशन से बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा बेंजीन C6H6 प्लस प्रोपीन लिया हमने यहाँ पर। तो अगर इसका आईपीसी नाम करें तो ये क्या बना होगा, प्रोपीन फर्स्ट, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग 1 2 3, तो ये प्रोपीन 1 है, या से प्रोपीन ही बोलेंगे। तो जब बेंजीन क्रिया हम प्रोपीन से करवाते हैं तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर और फास्फोरिक अम्ल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें यहाँ पर आइसोप्रोपिल बेंजीन प्राप्त होता है, या इसी को हम बोलेंगे क्यूमीन। क्यूमीन इसका जो है प्रचलित नाम है और इसका जो दूसरा नाम है वो है आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो जैसे कि हमने कहा कि ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होकर ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाता है CH3, और ये जो बेंजीन है उसी जगह आकर इस तरह यहाँ से जुड़ जाता है। ये जो है हाइड्रोजन आकर इस CH2H पे आ जाएगा, H3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा आइसोप्रोपिल बेंजीन और क्यूमीन ये बना हुआ है। अब सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन का हम ऑक्सीकरण कैसे करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज टू क्यूमीन hydroperoxide by the oxygen of air
एट 95 to 135 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमने लिया है क्यूमीन, ये है हमारा क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो इसकी क्रिया हम जब वायु से या ऑक्सीजन से करवाते हैं 95 से 135 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होता है। क्यूमीन तो इतना हो ही गया, और ये जो बनता है वो हाइड्रोपेरोक्साइड इसमें जुड़ता है। तो ये दो ऑक्सीजन जब भी वहाँ पर होते हैं तो उसे हम पेरोक्साइड की केस में ले जाएंगे। तो ये हो जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। आगे अगली स्टेप में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर इसी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हम रीअरेंजमेंट करते हैं, पुनर्विन्यास करते हैं। तो क्या है, देखिए रीअरेंजमेंट नंबर 3 है रीअरेंजमेंट टू गिव फिनोल। फिनोल क्या करता है, पुनर्विन्यास करके हमें फिनोल प्राप्त कराता है। तो देखिए इसको, व्हेन क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, it undergoes a hydrolytic rearrangement to yield phenol and acetone. In quantitative yield, it is the reason due to which this method is used for the commercial preparation of phenol as well as acetone. जब हम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की क्रिया हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब करवाते हैं तो इसके अंतर्गत जो क्रिया होगी वो हाइड्रोलिटिक रीअरेंजमेंट के साथ जो यील्ड हमें प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है, वो होता है हमारा फिनॉल और एसीटोन, जो कि एक मात्रात्मक रूप में हमें प्राप्त होता है। इट इज द रीजन ड्यू टू द विच दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन। जब हम फिनॉल की जो व्यावसायिक विधि से इसको बनाते हैं, वही विधि जो है एसीटोन में भी हम प्रयोग लाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, तो यहाँ से इतना पार्ट एसीटोन के रूप में निकल जाता है। क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से ऐसा आएगा तो CH3CO एसीटोन के रूप में निकल जाता है, और ये जो OH ग्रुप आकर फेनिल ग्रुप पे जुड़ जाता है बचा हुआ, तो इसको हम फिनोल कहते हैं। तो इस तरह हम जो है फिनोल की दो विधियां हमने यहाँ पर पढ़ी कि किस तरह जो है बाई बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से फिनोल कैसे बनाते हैं और क्यूमीन से हम फिनोल कैसे बनाते हैं। इस तरह जो है फिनोल जो है हमारा 3 विधियां हम पढ़ा चुके हैं। एक पहले लेक्चर 4 में पढ़ाया, फिर 2 लेक्चर 4 में और 1 लेक्चर 3 में। इसके आगे जो हमारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की जो मैकेनिज्म है वो हम अगली लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। कंटिन्यू।